आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले जो एग्जाम्पल है या फिर बेसिक है वो सीखना ज़रूरी है। अगर आपको 8.2 एक्सरसाइज क्लास 11 का अगर आपको अच्छे से करना है तो उससे पहले आपको बेसिक सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो ये वाला फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था पहले एक्सरसाइज नंबर 8.1 में। ये फॉर्मूला शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ है कि a प्लस एन की घात n का मतलब हो गया r का मान 0 से लगाकर n तक, तो सारे मान एक साथ यहाँ पर सम लिखा हुआ है। मतलब 0 से लगाकर जितने भी पद है ना 5 पद है तो 5 पदों का सबका पदों का योग। सिग्मा का मतलब हो गया जोड़ r का मान 0 से लगाकर n तक। और इसको हर एक में आपको इस चीज का यूज करना है। जब तक 0 से सभी नंबर नहीं आ जाते तब तक सब में आपको ये यूज करना है। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि इसको आप मतलब मैं यहाँ पर सिग्मा नहीं लगाऊं, ये सिग्मा है ना, मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ तो आपको हर जगह यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा हर जगह। और आपको स्टार्टिंग के पहले पद से लगाकर लास्ट पद तक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों का मतलब आपके एक ही है। अब इसमें आपके बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। इसमें देखो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 8.2 में जो फॉर्मूला लगाकर हम कोई भी चीज याद करते थे। अब इसमें क्या है आपके, इसमें ये आपको पूछेगा कि बताओ a का मान क्या होगा या b का मान क्या होगा या n का मान क्या होगा, या फिर आपको गुणांक बताना है। गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। तो गुणांक बताना है, 10वें नंबर का गुणांक, 5वें नंबर का गुणांक, बीच वाले नंबर का गुणांक। तो यहाँ पर बहुत सारे गुणांक भी आपसे पूछ सकता है। तो गुणांक का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो ये यहाँ पर घात 4 है, तो इसमें देखो अगर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन आ गया केवल ये वाला कि a प्लस बी की घात 4 है, उसमें आप तीसरे नंबर का गुणांक बताइए। तो गुणांक क्या होगा आपके 6। या फिर आपसे पूछ ले कि इस क्वेश्चन के अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो गुणांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब ये रहा, ये फॉर्मूला 4 के लिए है। जैसे होता है ना 2 घात के लिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे 3 का अगर करेंगे तो 3 के लिए भी नियम आता है। अगर 3 का अगर हम करते हैं a प्लस बी की घात 3 अगर करते हैं तो ये आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे ही b की घात 4 के लिए भी है, b की घात 5 के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। तो आपको इसमें क्या पूछेगा कि a की जगह क्या आ सकता है, b की जगह क्या आ सकता है, यहाँ पर घात कितनी है। जैसे यहाँ पर घात 2 दे रखी है तो घात 5 है या 7 है या 9 घात है 10 घात है बताना है। तो आपसे ये तीनों पूछ सकता है, प्लस आपको गुणांक भी पूछ सकता है आपसे, या फिर ये नंबर दिए हुए आए और आपसे n का मान भी पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब ये ध्यान रखना, देखो जैसे मैं सिंपल लेता हूँ आपके, ये क्वेश्चन है घात 4 दे रखी है आपके। घात 4 के अंदर अगर आपको मिडल पद मतलब मध्य पद आपको निकालना है, मध्य पद क्या होगा देखो ध्यान देना, इधर से एक पद छोड़ दिया, इधर से भी एक पद छोड़ दिया, सेकंड इधर से भी, सेकंड इधर से, सेंटर में कौन है आपके ये वाला। तो कभी कभी आपसे पूछ ले कि मध्य पद बताओ, तो आपको मध्य पद ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे मध्य पद क्या होगा आपके 6। अभी कैसे निकालेंगे ध्यान देना, ये आपका पहला पद है जिसे हम कहते हैं T1, ये है आपके T2, ये है आपके T3, ये है आपके T4 और ये है आपके T5। तो अगर मध्य पद अगर आपको निकालना है तो जितनी घात है उसमें क्या करना है आपको, एक ध्यान देना, इसमें 2 का भाग देकर 1 जोड़ दो। जैसे यहाँ पर 4 घात है तो हम क्या करेंगे, 4 में 2 का भाग देकर 1 जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया आपके देखो 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 प्लस 1 मतलब ये हो गया आपके तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा आपका मध्य पद होगा। तो जब भी आपको मध्य पद याद करना है, सिंपल बता दूं आपको, सिंपल कि जब भी आपको क्या ज्ञात करना है, मध्य पद ज्ञात करना है, तो क्या होगा, जितने पद है, अगर पद सम संख्या है, देखो ध्यान देना, अगर पद जो है वो क्या है सम संख्या है तो इसमें भाग देना है और फिर क्या करना है आपको 1 जोड़ लेना है ऐसे, तो आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर 5 होता, विषम संख्या होती, तो मध्य पद कौन सा होता ध्यान देना,
सिंपल तरीका बताते हैं आपको। ये पहला पद चला गया, ये पहला पद गया, ये दूसरा पद गया, इधर से भी दूसरा पद गया, तो बीच में कितने पद आए? 2 पद आए। मतलब ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो जब भी यहाँ पर आपके विषम संख्या आएगी तो यहाँ बीच में कितने पद आएंगे? 2 पद आएंगे। तो 2 पद कैसे निकालेंगे? जब भी यहाँ पर विषम आता है क्या करना है? सिंपल करना है आपको। एक बार तो इन दोनों को लेकर जोड़कर क्या करना है? भाग देना है। 1 जोड़कर, तो 1 जोड़कर भाग देंगे तो क्या आएगा? 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। मतलब इसमें 2 पद होंगे मध्य पद। अगर संख्या विषम होती है और उसमें अगर आपको मध्य पद निकालना है तो मध्य पद कितना आएंगे? 2 मध्य पद आएंगे। पहला तो ये होगा आपके n+1/2 और दूसरा क्या होगा? n+1/2 लेकर उसमें आपको 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना है। मतलब इससे आएगा 3, फिर हम 1 जोड़ देंगे तो आपके इसमें अंदर जैसे तीसरा पद भी आएगा और चौथा पद भी आएगा। तो जितने होंगे, जैसे जैसे आप 5 लिखा हुआ है तो बीच में 2 पद आएंगे, तीसरा और चौथा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसमें देखो, ये तो मैंने मध्य पद बताया है। अब देखो इसमें और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको, क्या क्या चीजें आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ध्यान लगाना। देखो इसको हम बोलते हैं तीसरा पद। थोड़ा ध्यान लगाना। तीसरा पद जो है उसके अंदर यहां पर आपके 6 आ रहा है और यहां पर आपके 6 का मान यहां लिखा हुआ आ रहा है, जो दे रखा है 4C2 लिखा हुआ रहा। तो ध्यान देना, ये T3 दे रखा है आपके। अब ये 4 जो होता है ना वो N होता है और ये होता है आपके R होता है। इसका मतलब है कि देखो यहां ध्यान लगाना कि यहां पर तो आपके T का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, जबकि यहां पर आपके नीचे 2 दे रखा है। इसका मतलब है कि R का मान इससे 1 कम होगा। तो अगर हम T लिखते हैं ना तो ये जो 3 है ना वो जितने आपके R का मान है उससे 1 ज्यादा है। तो यह आ जाएगा आपके NCR। अगर मतलब मुझे अगर ये वाला पद निकालना है, ये वाला अगर R निकालना है तो जितना पद आपको दे रखा है उससे आपको 1 कम लेना। ये ध्यान रखना कि अगर T3 है इसका मतलब R 2 होगा। अगर आपके T 50 है तो आपके यहाँ आ जाएगा जितना भी N ऊपर हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आएगा 49। ये ध्यान रखना, जितना यहाँ पर है ना उससे यहाँ पर 1 कम आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि T का जो मतलब है वो होता है R+1 होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका पहला पद, देखो पहला पद है लेकिन 0 आ रहा है, दूसरा पद है मतलब 1 आ रहा है, तीसरा पद है मतलब 2 आ रहा है। मतलब जितना पद है उससे 1 होता है R का, 1 कम होता है R का मान। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप T 50 लिखते हो तो इसका मतलब होता है आपके T R+1 है, मतलब R का मान 49 है, प्लस आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज आपको ये भी खास तौर से ध्यान में देनी है, इस चीज का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। एक तो मध्य पद कैसे निकालते हैं, और इसे हम व्यापक पद कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जैसे हम उसमें करते थे समांतर श्रेणी में, उसी टाइप से करना है। बस वहां पर आप AN लगाते थे क्लास 10th वगैरह में, आपको यहाँ पर T1, T2, T3 ऐसे लगाना है। आपको ये ध्यान रखना। टर्म, T का मतलब हो गया आपके टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे आपको टर्म नाम देने हैं। ये ध्यान रखना आपको। देखो यहाँ पर मैंने बताया जनरल फॉर्म और मिडल टर्म। तो जनरल फॉर्म तो मैंने बताया है कौन सा पद है। तो देखो जैसे अभी मैंने बताया था ना TN, T को हम R+1 के रूप में लिखते हैं। तो जैसे ये T3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तीसरा पद, इसका मतलब होता है आपके तीसरा पद। तो R कितना आएगा आपके? 2 ही आएगा आपके R। अब R क्यों निकालेंगे ये ध्यान रखना है। R क्यों निकालते हैं इसका भी मैं बता देता हूं आपको, ध्यान लगाना। देखो R इसलिए ज्ञात करते हैं ताकि किसी का भी वैल्यू ज्ञात कर सके। R ज्ञात करने के लिए देखो ये वाला फॉर्मूला है आपको, ये वाला। जैसे अगर यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5C2, तो इसका मतलब होगा 5 डैश ऐसे, फिर यहाँ पर आएगा आपके ये जो नंबर लिखा हुआ ना ये वाला, ये आपको पहले लिखना है। और यहाँ पर भी एक नंबर आएगा, वो कितना होगा ध्यान देना, 5 में से 2 गया 3 ऐसे।
आपको इन दोनों की जोड़ इससे मिलनी जरूरी है, ये चीज आपको खास तौर से ध्यान देनी है। देखो इसका मतलब आपके हमेशा 10 होता है, इसका मतलब क्या होता है हमेशा आपके, कहाँ गया, देखो मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर 5C2 का मतलब होता है 10। अब कैसे आएगा ध्यान लगा देना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 डैश, ये जो 2 लिखा हुआ वो आपको आगे लिखना है, और 5 में से 2 गया 3 आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे। तो देखो 5 डैश का मतलब होता है 5 को 1 तक लिखना है ऐसे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस 2 का मतलब होता है 2 × 1, मतलब नीचे की तरफ जाना है आपको। इस 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1। तो ये क्या है, तो क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा और 2 का भाग इसमें जाएगा आपके 2 बार, तो उत्तर आएगा आपके इसका कितना 10 आ जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपके 10। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज ये वाले खास तौर से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 50C38, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके 50 डैश ऐसे, फिर यहाँ पर आएगा 38, तो यहाँ पर आएगा आपके 12 ऐसे। तो जब भी आपको इन दोनों की जोड़ जो है ना इससे मिलना जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंपल, तो सिंपल हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हो गया आपके n, यह आएगा आपके r, और यह आएगा आपके n-r। ये फॉर्मूला है आपके NCR का, इसलिए आपको r ज्ञात करना बहुत ही जरूरी है। तो ये फॉर्मूला है NCR का, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही होगा, आपने वो क्रमचय संचय में आपको पढ़ा होगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला है NCR = n डैश r डैश, और जो भी डैश जो भी क्या बोलते हैं इसको, आयोटा वायोटा जो भी कहते हैं वो लिख देना है आपको। तो ये होता है आपके, ऐसे आपको लाइन लिखनी है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपके सम संख्या के बारे में। और ये ध्यान रखना 2n क्या है, एक सम संख्या, ये ध्यान रखना आप। तो इसका अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है तो सिंपल तरीका है आपके n/2, फिर आपको प्लस का 1 आपको एक्स्ट्रा लिखना है, ऐसे ध्यान रखना। तो सिंपल तरीका है, ये मत लगाना, आप सिंपल लिख देना n/2 प्लस 1वां पद, ऐसे आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दे रखा है, इस फॉर्मूले का भी आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला है जो आपको आगे ध्यान रखना है यूज में, अगर आप ले सकते हो तो। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दे रखा है 2 + a की घात 50, इसके अंदर 17वां और 18वां पद एक समान है, तो बताओ कि a का मान क्या होगा। तो सिंपल है, देखो ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है कि 17वां पद और 18वां पद दोनों ही क्या है आपके बराबर है। तो अगर 17वां अगर यहाँ पर है तो आपको पता ही है कि tr + 1, ये जो दे रखा है ना आपके t 17 है, तो बताओ r का मान कितना हो गया आपके 16, और tr + 1 बराबर दे रखा 18, इसका मतलब r का मान कितना है आपके 17। जो मैंने बताया था उस चीज का आपको ध्यान देना है। t 17 है, t 18 है, 17वां पद और 18वां पद। अब देखो ध्यान देना, कुल श्रेणी में पद कितने हैं 50, तो n का मान कितना दे रखा आपके 50 दे रखा है। अब आपको केवल 50 जब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देख लेना, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। जैसे तीसरा पद है तो यहाँ पर क्या आएगा, जितने पद यहाँ पर है 4 लिखा हुआ है यहाँ पर आपके, तो 4 लिखा हुआ 4 ऊपर, और जितना पद है ना उससे 1 कम आपको नीचे लिखना है। और फिर तो देखो यहाँ पर आपके n का मान 50 दे रखा है, और r का मान पहले वाले में 16 है और दूसरे वाले में आपके 17 है। तो दोनों को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर NCR वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सिंपल है, 17 पद अगर आपको लिखना है तो हम लिखेंगे 50C। अब यहाँ पर r का मान जो कितना आएगा 16 आएगा, और ये आपका a है, ये आपका b है, मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी, एक 2 है और एक आपके a है, तो a की घात तो हो जाएगी आपके 16, और 50 में से 16 गए 34 आएंगे आपके यहाँ पर, इक्वल बराबर। बराबर क्या है आपके, इधर आपको लिखना पड़ेगा 17वां पद, ये तो हमने लिखा है 16वां पद, एक पद लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पर 17 लिखता हूँ, 18वें पद का मतलब होता है 17, तो ये आएगा 50C 17 2 और यहाँ पर a,
जो यहाँ पर होता है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। 50 में से 17 गए, कितना आएंगे आपके 33। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, गुणा है तो भाग में से भेजना है। तो a की घात 16 बटा a की घात 17 इधर आ जाएगा भाग में। तो क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे 50c17 2 की घात 33 बटा 50। अब ये इधर आएगा भाग में, ये वाला उधर ट्रांसफर करेंगे हम। 50c16 और 2 की घात कितनी हो गई भाई आपके 34 हो गई। इसको चाहो तो उल्टा भी आप लिख सकते हो, 17 ऊपर आ जाएगा, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर देखो ऊपर a 16 बार है, नीचे 17 बार है। इसका मतलब है ऊपर वाला कट गया और नीचे एक a एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो 50c17 का मतलब मैंने अभी बताया था आपको 50 डैश। अब यहाँ पर आपको इसका मतलब बता रहा हूं मैं, ओनली इसका मतलब 50c17 का मतलब होता है 50 डैश और यहाँ आएगा 17 और 17 50 में 17 गए 33। अब यहाँ पर ध्यान लगाना, ये 33 बार है और ये 34 बार है, तो नीचे एक बार 2 आपके बच गया ऐसे। फिर लेते हैं हम ये वाला, इसको देखो उल्टा लिखना है, नीचे की तरफ लिखना। आप कैसे लिखेंगे ध्यान देना, 50 ये वाला लाइन और 16 का 16 हो जाएगा। और ये चीज ध्यान रखना है, ये तो 16 हो गया। अब 50 में 16 गए तो कितना है आपके 34 ऐसे। तो देखो ध्यान लगाना, यहाँ पर कटे तो काटना है आपको। तो ये 50 कट गए और यहाँ पर आपके 16 है जबकि यहाँ पर 17 है। तो 16 देखो इसका मतलब होता है 16 15 14 ऐसे होता है, इसका मतलब होता है 17 16 ऐसे करेंगे। तो क्या होगा कि 16 तक तो लाइनें कट जाएंगी, बचेगा 17 ओनली। तो मैं इसमें इसका भाग देता हूँ तो ये लाइन हट जाएगी। ऐसे ही इसमें इसका भाग देता हूँ तो लाइन हट जाएगी। तो 1/a का मान हो जाएगा 34 और यहाँ पर हो जाएगा 17 × 2 कितना होता है 34। दोनों कट गए आपस में, भाग गया एक बार, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा आपके 1। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है कि इसका अगर मैं प्रसार करता हूं तो ये उत्तर आता है। आपको ऐसे सिद्ध करके बताना, वो भी इसका मध्य पद। क्या दे रखा है, इसका मध्य पद दे रखा है। ध्यान लगाना, यहाँ पर 2n है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है। मतलब जो 2n है ना वो एक तरह की सम संख्या है। और जब सम संख्या आती है तो आपको पता ही रहता है उसका जो हम अगर हल निकालेंगे ना तो सिंपल है, सूत्र हो जाएगा n+a। सिंपल है, n/2 + 1 वा पद, ये होगा इसका मध्य पद, मिडिल टर्म होगा। अब हमें इसकी जगह वैल्यू पुट करके ये वाला उत्तर आपको लेके आना कि मध्य पद इसका ये है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पर आपके जो n का जो मान है वो कितना दे रखा है आपके 2n दे रखा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2n/2 + 1। तो ये हो गया, भाग दे तो कट जाएगा। तो यह आएगा n+1 वा पद, ये आ गया आपके मध्य पद। जैसे सिंपल अगर मैं बात लूं, मध्य पद क्या होता है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ऐसा होता है। तो इसका मतलब मध्य पद का मतलब है कोई न कोई आपके पद है t। अब यहाँ पर ध्यान लगाना, यहाँ पर होता है r+1 जबकि ये दे रखा आपके n+1। ये देखो यहाँ पर n+1 वा पद। जैसा सिंपल में पद लगाता हूँ, देखो आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो मध्य पद जो है वो 20वां पद आपके मध्य पद है, या मान लो तीसरा पद। सिंपल क्वेश्चन जो लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर 4 पद लिए थे, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपके 4 थे तो यहाँ पर तीसरा पद क्या था, मिडल पद था। तो जितने पद आएंगे उसका मिडिल पद, जैसे मान लो तीसरा नंबर का पद है वो मिडिल टर्म है। लेकिन यहाँ पर तो n+1 वा पद जो है ना वो आपके मिडिल पद है। तो यहाँ पर आपको लिखना है tn+1, ये हो गया आपका। अब इस मध्य पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मध्य पद है ना उसको हम r+1 की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। ये मध्य पद है 70, समझ लो ये 5वां पद है तो ये 5 लिख दिया। अब इस 5 को, लेकिन यहाँ पर तो पद को n+1 की फॉर्म में लिखा हुआ था, हम इसे n+1 की फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब है जो r है वही आपके n है, तो r कितना हो गया आपके n हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी पद अगर ज्ञात करना है आपको tn+1, क्योंकि हमें ये पद दे रखा है
n+1वां पद। n+1वां पद को कैसे लिखते हैं? अगर 7वां पद होता तो हम t7 लिखते हैं, 10वां पद होता 10 t10 लिखते हैं। अब n+1वां पद है तो हम लिखेंगे tn+1वां पद लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, ध्यान लगाना है आपको। NCR a की पावर हो जाएगी आपके n और c की पावर हो जाएगी आपके ये ना b की पावर हो जाएगी n माइनस, यहाँ आएगी n-r और यहाँ आएगा आपके n। ये फॉर्मूला है कि कोई भी पद याद करना हो, जो पद यहाँ पर दे रखा हो ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो पदों की संख्या जो है ना वो कितनी है आपके 2n है, और a का मान है 1 और b का मान दे रखा है x। तो हम यहाँ लिखते हैं tn+1। अब ध्यान देना, मैंने भी बताया था कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, r है। तो मैं यहाँ लिखूंगा n का मतलब कितना है, n का मतलब तो 2n है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, n का मतलब तो कितना है आपके 2n है। तो जहां जहां n लिखा है वहां आपको लिखना है 2n, और r का मतलब हो गया आपके n। n का मतलब 2n, r का मतलब n, b का मतलब x, और n का मतलब होता है आपके, यहाँ भी r है, और r का मतलब क्या होता है आपके n होता है। ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं tn+1। अब यहाँ पर तो रहेगा आपके 2nCn, और एक पर कितनी भी घात हो कोई मतलब नहीं रहता है, तो ये वाला हट जाएगा और ये आएगा x की पावर क्या हो जाएगी आपके n हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखते हैं इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखना, इसका मतलब होगा आपके 2n लाइन ऐसे हो जाएगी और नीचे आएगा आपके n डैश। दो क्यों आया, मैंने पहले ही बताया था। इस जो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 2n, तो यहाँ पर भी दोनों की जोड़ जो है ना वो 2n होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ यहाँ पर आपके xn लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लेता हूँ tn+1। अब 2n डैश का मतलब होता है धीरे धीरे आपको एक एक कम करना है। जैसे अगर यहाँ पर होता 17C5 तो हम क्या लिखते हैं 17 डैश ऐसे, फिर यहाँ आता 5 और यहाँ आता आपके 12, मतलब इन दोनों की जोड़ इससे मिलनी चाहिए। तो इन दोनों की जोड़ इससे मिल रही है। अब 17 को कैसे लिखेंगे हम, 17 × 16 × धीरे धीरे लास्ट में क्या आएगा 4 3 2 1 ऐसा आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 2n का मतलब क्या हो जाएगा, 2n का 2n, फिर क्या आएगा आपके 2n-1, फिर आएगा 2n-2, एक एक कम आएगा। पहले 17 आया, फिर 16 आया, फिर 15 आएगा, मतलब ये 17-1 है, ये 17-2 है। ऐसे करते करते सबसे एंड में कितना आएगा आपके 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा आएगा। इसको आप ऐसे रहने दो, n को आप ऐसे रहने दो, और ऊपर लिखा हुआ है x की घात कितनी लिखी हुई है आपके n। ऐसा क्यों रहने दो, क्योंकि आप ऊपर भी आपके जो दे रखा है ना इस फॉर्म में लेकर आना, तो इसको हम ऐसे ही रहने देना। ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें आपके tn+1। अब हम क्या करें, सम को अलग लिख देते हैं, विषम को अलग लिख देते हैं। तो ये वाली संख्या सम है, ये वाली विषम है। देखो सिंपल, देखो अभी मैं 17 का एग्जाम्पल दिया था, 17 × 16 एग्जाम्पल दिया था आपको। तो हम क्या करते हैं, सम को अलग ले लेते हैं, विषम को हम अलग ले लेते हैं। तो ये वाली संख्या सम है, आपको पता है एक छोड़कर एक संख्या सम आती है, एक छोड़कर एक विषम आती है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर 2n, फिर आएगा 2n-2, फिर आएगा आपके 2n-4, फिर ऐसे करते करते लास्ट में आएगा आपके 6 × 4 × 2। ये तो आ गई आपके सम संख्या को मैंने क्या ले लिया है, अलग ले लिया है। अब हम लेते हैं विषम को भी क्या लेते हैं, ऐसे अलग कर देते हैं। ये आपकी विषम होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2n-1, 2n-3, 2n-5 करते करते सब लास्ट में आएगा 5 × 3 × 1। सम को मैंने अलग लिखा हुआ है और विषम को मैंने अलग लिख दिया। और नीचे आएगा आपके यहाँ पर n डैश और लास्ट में आएगा x के ऊपर क्या, ये हो गया tn+1 तो हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2n क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं 2n जो है ना, ये पावर ऊपर घात में कॉमन ले लेते हैं।
तो कॉमन लेते ही क्या बचेगा आपके ध्यान रखना। तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो इसमें जितनी बार, जैसे मान लो इस ये कॉमन ले लिया, तो पहले भाग कितनी बार जाएगा आपके, एक बार, फिर जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 3 बार, ऐसे करते करते लास्ट में कितनी बार जाएगा, n बार। अब ये क्यों किया मैंने बताओ। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर संख्याएं n का मान लो कि 10 है, तो यहाँ क्या आएगा आपके 20, 18, 16, 15 ऐसे आएगा। लास्ट में क्या आएगा आपके यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके 2। जैसे यहाँ मान लो आपके लिखा हुआ है ये 2n का मतलब हो गया है आपके 2 × 10, ऐसे आपके लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ 2 की घात 1 कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ, 2 भी कॉमन लेते हैं ना, तो 2 का भाग यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ पर 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ऐसे करते करते यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आपके जो भाग, यहाँ पर आपके क्या कॉमन आएगा आपके, ये ना 14, 7 बार जाएगा। इसमें 8 बार, इसमें 9 बार, इसमें 10 बार, और 10 क्या है आपके, n है। तो आप में जैसे मैं 2 की घात 1 या 2 की घात n में कॉमन लेता हूँ, तो जब मैं भाग देता हूँ तो आपके धीरे धीरे नंबर क्या होंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो और लास्ट में क्या आएगा आपके, n आएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लिया, तो इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो ऐसे उत्तर आपके आएगा। अब पीछे आपके लिखा हुआ है 2n - 1, और पीछे लिखा हुआ है 5 × 3 × 1, ऐसे आपके लिखा हुआ है। नीचे आ जाएगा n ऐसे लाइन और n ऐसे लाइन, और यहाँ आएगा x की पावर n ऐसे। फिर हम यहाँ लिखते हैं tn+1। अब देखो इस 2n का 2n ये ऊपर है ही, और ये वाला स्टार्ट लगाकर n तक है। और देखो मैंने सिंपल बताया है 1 × 2 × 3 का मतलब होता है 3 की लाइन। ऐसे अगर जितने तक नंबर होंगे उसको आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर आपके ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं ऐसे। फिर आएगा आपके 2n - 1 एंड आ जाएगा आपके 5, वो डैश डैश करके लिख सकते हो, 5 × 3 × 1 बटा आ जाएगा आपके n पर ऐसे लाइन और ये वाला लाइन। फिर आएगा x की पावर n आ जाएगा। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हो जाएगा कट। आ गया हमारा उत्तर, जाएगा tn+1 = अब देखो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे ना, सब उसको उल्टा लिख दो आप, 1, 3, 5, ये भी इसमें संख्या है 2n - 1, फिर आएगा आपके 2 की पावर n और x की पावर n, और डिवाइड में आ जाएगा आपके n ऐसे। और यही हमें चाहिए था, जो देखो यहाँ पर उत्तर आ गया है 1, 3 ऐसे ऐसे। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा तो इजीली हो जाएगा आपके लिए। अब है एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा आपके, इसमें इसका प्रसार करने पर इसका गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके 6 दे रखा है, यहाँ पर आपके 3 दे रखा है, और हमेशा पीछे वाला ये फॉर्मूला आपने पढ़े होगा, NCR A की पावर यहाँ पर n है, n - r है, तो यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगी आपके, r हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पीछे जो है ना, r का मान दे रखा है 3 ये वाला, और n का मान दे रखा है 9 ये रहा। तो सिंपल हो जाता है आपके लिए। इसमें देखो आपको ऐसे लिखना है NCR, n कितना हो गया आपके 9, c तो c रहने दो, और यहाँ पर आ जाएगा आपके कितना 3, और यहाँ आ जाएगा आपके x की घात आ जाएगी यहाँ पर आपके 6, और y की घात यहाँ पर आ जाएगी 3। फॉर्मूला ये जो लगता है ना, वो a + b की घात n के लिए लगता है। मतलब a का मान तो x है, b का मान आपके दे रखा है 2y दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2y करके यहाँ पर घात ऐसे करनी है। x पर भी कर सकते हो ऐसे ब्रैकेट आप। तो इसका मतलब है आपको 9c3, और यहाँ पर x की घात आएगी 6 बार, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी हो जाएंगे 8, y की घात कितनी हो जाएगी आपके 3 हो जाएगी। तो इस 8 को भी आगे लेके आना पड़ेगा। तो अगर आप x की घात 6, y की घात 3 का अगर आप गुणांक ज्ञात करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा 9c3। निकालने के बाद फिर उसको 8 से क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 9c3 को अगर मैं सॉल्व करूं, तो पहले इसको लिख दो 3 को, तो 3 × 2 × 1,
अब यहाँ पर 3 नंबर आया है तो इसको भी 3 नंबर नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपके कितना 9 8 7 ऐसे। तो भाग देंगे तो इसका भाग जाएगा आपके 4 बार, इसका भाग जाएगा यहाँ पर 3 बार, 3 चौक 12 12 84। और अगर आप गुणांक याद करना चाहते हो तो इसका मान हमने निकाल दिया है 84 इंटू 8 कर लो, तो 8 चौक 32 लिखा 3, 64 और 3 हो गए 67, ये आएंगे 672 आएगा आंसर। नंबर 8 दे रखा है x प्लस a की पावर n, यहाँ पर तीनों ही गायब है और तीनों का ही मान क्या करना है ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर दे रखा है दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आपके पास दे रखा है। तो ज़्यादातर जो मान आते हैं उसको हम ऐसे गुणा भाग में रख कर ये कर सकते हैं। जैसे सिंपल देखो यहाँ पर दूसरा पद मतलब ये हो गया t2, इसका मतलब होता है tr प्लस 1, ये इसका मतलब हो गया r का मान कितना हो गया आपके 1 हो गया। और t3 का मतलब इसका मतलब है कि r का मान कितना है आपके 2 है। और t4 में r का मान कितना है आपके 3 है। तो हमारे पास दे रखा है r का मान 1, r का मान 2 और r का मान 3 दे रखा है। तो हम ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं कि a प्लस b जो भी आपका वैल्यू दे रखा है उसकी पावर अगर हम n लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर हो जाएगी कितनी आपके r। ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। ये सिंगल पद के लिए ले रहा हूँ, एक पद का है, केवल एक पद का है, केवल एक एक पद के लिए। अब r पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपके r इसमें आपके 1 है, तो अब देखो यहाँ पर आपके है x प्लस a की पावर हो गई है यहाँ पर n, क्योंकि अभी n का मान हमारे पास है नहीं तो यहाँ पर हम लिखते हैं NC1, क्योंकि यहाँ पर r का मान 1 है, पहले वाला ले रहे हैं हम। दूसरा पद का ना मतलब वो 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a की पावर हो जाएगी, a मतलब हो गया x की पावर हो जाएगी आपके n माइनस 1 और a की पावर हो जाएगी 1, ये आपके लिखा हुआ है। और इसका मतलब आपके दे रखा है 240। अब सेम ये तो हो गया इसका तीसरा पद, इसकी जगह तो आप मिटा भी सकते हो, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा सूत्र नहीं है इसका, ये सिंपल जो है ना आपके ये आपके तीसरा पद है, दूसरा पद। अगर मैं तीसरा पद निकालूंगा तो क्या होगा आपके NC2x की घात हो जाएगी यहाँ पर n माइनस 2, a की घात हो जाएगी 2 और ये हमारे दे रखा है 720। और चौथा पद अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 4 लेता हूँ तो r का मान 3 आएगा और यहाँ पर होगा n माइनस 3 और यहाँ पर आएगी आपके a की घात हो जाएगी 3 और यहाँ आ जाएगा कितना आपके 1080। अब यहाँ a का मान जो है ना वो घात में है, तो घात में है तो आपको भाग देकर ही आप a का मान एक कम कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ध्यान लगाना कि तीसरे पद के अंदर दूसरे पद का भाग देंगे ना तो एक कम हो जाएगा आपके ऑटोमेटिक। तो ये हो जाएगा आपके NC1 बटा NC2 और आगे हो जाएगा आपके कितना, तीसरा ले रहे हैं यहाँ पर, तीसरा ऊपर है दूसरा नीचे, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपके 1 आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके x की घात n माइनस 2, x की घात n माइनस 1 और a की घात 2, यहाँ पर a की घात 1 और यहाँ पर आएगा 720 और नीचे आएगा 240। भाग देने पर भाग जाता है आपके 3 बार जाता है। अब NC2 NC1 इनका मतलब क्या होता है ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर आपके n का मान जो है ना वो 2 कम है और यहाँ पर क्या है केवल 1 कम है, मतलब जो घात में फर्क है ना। सिंपल तरीका देखो, मैं इसको तो सिंपल है कि ऊपर a ज़्यादा है, इसके हिसाब से क्या है आपके x देखो ऊपर तो 2 कम है और नीचे 1 कम है, मतलब ऊपर जैसे मान लो 9 है और नीचे आपके दे रखा है आपके 8 ऐसे, मतलब जैसे अगर यहाँ पर लिखा इसका मतलब है 10 माइनस 1
इसका मतलब है आपके 10 माइनस 2 लिखा हुआ था, 2 की तरफ ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है आपके 9 है। तो ये मान तो 10 में से 1 कम है, ये मान 10 में से 2 कम है, इसका मतलब ज़्यादा किधर है, घात आपके नीचे की ओर ज़्यादा है, वो भी केवल 1 घात ज़्यादा है। तो अगर हम इसका सॉल्व ए आया तो इसका सॉल्व क्या होगा, ऊपर 1 ज़्यादा कम है तो नीचे ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा आपके नीचे घात ज़्यादा आएगी तो a बटा एक्स हो जाएगा इस पूरे का मतलब, और यहाँ आ जाएगा आपके 3 हो जाएगा। ये समझ आ गया होगा आपके, ऊपर और नीचे में x का मान नीचे 1 कम है, ऊपर 2 कम है, तो मतलब 1 घात का ही आपके फर्क है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान लगाना, इसको सॉल्व करना है। इसका मान क्या होता है मैं रफली दिखा देता हूँ आपको। NC2 का मतलब होता है यहाँ पर आएगा n डैश और नीचे आएगा आपके ये 2 है ना, 2 तो यहाँ आएगा ही, और इसमें से ये घटा दो तो n-2 के ऊपर लाइन आ जाएगी ऐसे। अब सेम चीज आपको NC1 करना है, तो इसका मतलब क्या होता है आपके n डैश आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ आएगा आपके n में से ये वाला नंबर घटा दो, क्योंकि हम करते हैं ना 10C2 करना है तो हम क्या करते हैं 10 डैश, यहाँ पर 2 आता है, 10 में से 2 गया आपके तो कितना होता है 8, तो इसका मतलब क्या होता है 10 माइनस 2, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों भाग में है, अगर मैं भाग में अगर इनको सॉल्व करता हूँ, ये वाला नंबर अगर इसके नीचे अगर मैं लिखता हूँ ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगा, ये अब ये नंबर तो आ जाएगा, देखो ये लाइन कट जाएगी, ये नंबर आएगा नीचे और ये नंबर हो जाएगा उल्टा, मतलब आपके ये जो नंबर दे रखा है n-1 और ये नंबर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ लिखते हैं 2 एंड n-2 ऐसे आपकी लाइन आ जाएगी। आपको इस लाइन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे के कम करना, n-1 फिर n-2 n-3 ऐसे ऐसे आगे आगे करते रहना है आपको धीरे धीरे नीचे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है धीरे धीरे 1 कम होता रहता है, जैसे होता है ना 7 6 4 1 कम होता रहता है। यहाँ पर देखो ये -2 है ना, एक और कम है ऐसे। अब नीचे लिखा हुआ है आपके 2 n-2 ऐसे डैश करेंगे a बटा एक्स बराबर हो जाएगा आपके 3। अब देखो ये वाला और ये वाला कट गया, और अभी इन तीनों को आप उधर भेज सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, तो यहाँ हम लिखते हैं a बटा एक्स बराबर हो जाएगा 3 का 3। अब ये जो 2 है ना ये इधर आ जाएगा ऐसे, और इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके, देखो n-1 है ना वो नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 6 बटा n-1। अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर तीसरे पद के अंदर दूसरे का भाग दिया है और हमारा उत्तर ये आया, वैसे ही अब आपको आगे और भाग देकर ऐसे ही इसको क्या करना, जैसे आपने यहाँ पर भाग दिया ना वैसे आपको सेम यहाँ पर लिख देना सिमिलरली, और आपको लिखना है कि चौथे पद के अंदर अगर मैं 5वें पद का भाग दूंगा, या क्या कहते हैं 5वें के अंदर चौथे पद का अगर मैं भाग देता हूं, ऐसे अगर सॉल्व करता हूं तो a बाई एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या वैसे करते हैं तो ये आता है 9 बटा 2 n-2 ऐसे मान आता है, ये होता है समीकरण नंबर 2। सेम तरीका अपनाना, इसी प्रकार से आपसे करना है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ऐसे ही भाग देना है, ऐसे आपको n-1 की लाइन लिखनी है, सेम ऐसे काटना है, उधर भेजना है, तो जैसे यहाँ पर ये उत्तर आया था वैसे आपके यहाँ पर ये उत्तर आएगा। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर, तो मैं लिखता हूँ 6 बटा n-1 और 9 बटा, गुणा कर लो, 2 एकम 2n-2 दूनी 4, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, इधर गुणा कर लो 9 एकम 9 9 एकम 9, तो प्लस का इधर भेज दो हो जाएगा माइनस में, माइनस का भेज दो हो जाएगा आपके प्लस में, घटा दो, ये आता है 3n और ये हो जाएगा आपके 15, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा 15 बटा 3 बराबर हो गया है 5।
तो हमारे पास n का मान आ गया है 5। अब n का मान आने के बाद सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर x प्लस a की घात कितनी हो गई आपके 5 हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस a की घात हो गई कितनी आपके 5 हो गई। अब यहाँ पर आपके पद दे रखा कितना, दूसरा, तीसरा और चौथा पद आपके यहाँ पर दे रखा है। तो मुझे x और a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम दूसरा पद। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके हिसाब से n का मान तो 5 आ गया। अब हमारे पास दे रखा है दूसरा पद जो है वो दे रखा है 240। अब दूसरा पद का मतलब हो गया कि आपके टी आर प्लस 1 बराबर 240 दे रखा है। तो r का मान आपके पास 1 हो गया। तो अगर हम इसको दूसरे पद को लिखते हैं तो वो है आपके ये वाला हो गया 5c1। x जो है वो 4 बार है, a जो है आपके 1 बार है, वो दे रखा आपके 240 दे रखा है। अब इसका मतलब तो 5 है, x की घात 4 a की घात 1 बराबर 240। भाग दे दो इधर। तो x की घात 4 a की घात 1 बराबर हो जाएगा 240/5। भाग देने पर आपके आता है कितना, ये हो जाएगा आपके, भाग दे दो तो 5 का भाग जाएगा आपके 4 बार और फिर 8 बार, 48 बार जाएगा। अब सेम यही चीज़ हम करते हैं 5c2 x की घात 3 a की घात 2। अगर ये वाला करते हैं, ये दे रखा है 720 दे रखा है, और इसका मतलब आपको पता ही है 10 होता है। x की घात 3 a की घात 2 बराबर 720। अब इधर भाग में ले जाएंगे तो x की घात 3 a की घात 2 का मतलब हो जाएगा 720/10। तो कितना आएगा 72। अब आप क्या करना है, इसमें इसका भाग दे दो यहाँ पर लास्ट के अंदर। ये आएगा x की घात 4 a की घात 1 उल्टा दे दो, ज़्यादा इधर है तो ऐसे लिख दो, x की घात 4 a की घात 1 x की घात 3 a की घात 2 बराबर हो जाएगा, ये तो दे रखा है आपके 48 और ये दे रखा है आपके 72। और अगर दोनों को सॉल्व करेंगे ना, ऊपर x ज़्यादा है नीचे a ज़्यादा है, काटेंगे तो दोनों में आपके 12 का भाग जा रहा है, 16 का 12 का भाग जा रहा है और 24 का भाग भी जा रहा है। 24 का भाग ऊपर जा रहा है आपके 2 बार, नीचे जा रहा है 3 बार। इसका मतलब है x का मान 2 है और a का मान 3 है और n का मान 5 है। ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे इसको। अब आपके एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है 1 प्लस a की पावर n दे रखी है और अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पर 3 क्रमांकित पद लिखे हैं, पता नहीं कौन सा पद है, 3 क्रमांकित पद दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा बीच वाले को हम आरवा पद मान लेते हैं। तो उससे पहले जो होगा ना वो आपके -1 होगा, बीच वाला पद मानना पड़ेगा। जैसे मान लो 3 लगातार पद है 8 9 10, तो हम क्या करते हैं बीच वाला 9 है और ये जैसे 3 पद हो गए, तो जो पद ये होगा इधर एक कम आएगा इधर एक ज्यादा होगा, तो हम बीच वाले को मान लेते हैं। माना कि वो पद आरवा पद होगा, तो इधर हो जाएगा r-1वां पद और इधर आएगा आपके r प्लस, ये माइनस आए इधर आपके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पद हो गए हैं, एक माइनस में, एक प्लस में और एक सिंपल आपको r लिखना है। तो आपके पास 3 पद हो चुके हैं, तो सिंपल है। इसके लिए आ जाएगा आपके जो पद है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी पद आपको ज्ञात करना है। अगर आपको ये वाला पद अगर आपको निकालना है तो उसका मतलब होता है टी आर माइनस आर प्लस 1 होता है, जो मैंने पहले ही बताया था आपको। इसका मतलब है कि आपका जो आर है वो क्या होगा, एक और कम होगा। तो मतलब आर का मतलब हो जाएगा r-2 ऐसे। और ये तो हो गया आपके r-1वां पद में आपको ये लिखना है। और r वें पद में आपको लिखना पड़ेगा, जो r आएगा उसका जो मान है वो रहेगा r-1। और r+1वें पद में अगर आपको r का वैल्यू निकालना है तो वो एक और कम कर देंगे हम, तो ओनली r ही रहेगा। ये तीनों पद हमने निकाल दिए, ये r के मान है और ये आपके पास पद है।
यहाँ पर आपका अनुपात दे रखा तो उसको भाग में लिख सकते हैं, मतलब r पद बटा r-1 पद जो दे रखा है वो है 7/1। अगर इसको हम सिंपल इक्वेशन में अगर हम लिखते हैं, मतलब ये नीचे लिखा है, ये ऊपर लिखा है मैंने ये वाला, क्योंकि अनुपात के साथ भाग देने में आपके काम आएगा। तो rवें पद का मतलब क्या हो जाएगा आपके, ये होता है r का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे NCr-2 a की घात r-2 ऐसे। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है NC, यहाँ पर r-1 आएगा क्योंकि यहाँ पर हम ये पहले लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ आएगा n-2 a की घात n-2। अब 1 को तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको 1 को लिखने के लिए, ये हो जाएगा। इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो a का जो वैल्यू है वो 1 ऊपर कम है, इसका मतलब 1 ही कम है, यहाँ पर 2 कम है, इसका मतलब ऊपर 1 a रह जाएगा आपके। तो 7/1, तो ये हो जाएगा आपके NCr-1 NCr-2 और यहाँ पर आएगा ओनली a। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये वाला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर गुणांक दे रखा है। गुणांक मतलब केवल आपको नंबर ही लिखना है, मतलब आपको NCr कितना है वही आपको लिखना है, आपको पीछे वाला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गुणांक दे रखा है। तो आपको इसको हम क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। इसको अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि गुणांक है तो गुणांक के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा कि 7/1 NCr-1 बटा NCr-2। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। पहले मैं केवल इन दोनों को ही सॉल्व कर देता हूँ सिंपल तरीके से। तो सॉल्व करने के लिए देखो, पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ NCr-1 का मतलब होता है n डैश, और यहाँ पर आएगा आपके r-1 के ऊपर लाइन ऐसे, और पीछे आएगा आपको n में से माइनस करना पड़ेगा r और -1 को, यस ये आएगा n पे लाइन, और यहाँ पर होगा r-1 के ऐसे लाइन लिख देनी है आपको, और यहाँ पर आएगा n-r, फिर ये प्लस का 1, और फिर आएगी ऐसे आपके लाइन। अब सेम तरीका है, आपको NCr-2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n के ऊपर लाइन, और इसको हम लिखेंगे r-2 के ऊपर ऐसे लाइन लिख देंगे हम, और फिर यहाँ पर आएगा n-r-2 के ऊपर ऐसे लाइन। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सेम लाइन आएगी आपके, और इसका मतलब भी ऐसे ही रखना है आपको। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो n-r+2, और यहाँ पर आएगी ऐसे लाइन। अब वापस मैं लिखता हूँ इसी को, NCr-1 का मतलब हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके इसको सॉल्व करेंगे हम, तो r-1 का मतलब होता है r-1, और कम करेंगे तो r-2 ऐसे लाइन आएगी। इस बार इसको चेंज, यहाँ पर प्लस है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे हम, जिद मतलब यहाँ पर आपके +1 दे रखा है, तो इसको चेंज, इसको हम ऐसे रखते हैं ये वाला, ये इसको मैंने बाद में, आप चाहो तो इसके आगे भी ये वाला लिख देना। अब मैं NCr-2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर आएगा n डैश आ जाएगा, और यहाँ होगा आपके r-2 पे से। अब देखो 2 दे रखा है, इसको ऐसे ही रखो, और यहाँ पर देखो 2 दे रखा है, हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा n-r+2 n-r+1, एक कम करते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 आया ऐसे। अब दोनों में भाग अगर देते हैं, डिवाइड अगर करते हैं, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और ये वाला इससे कट जाएगा, तो वो डैश डैश पीछे वाला लाइन है वो हट गई आपके। तो NCr-1 का मतलब हो गया 1/r-1, और
CR-2 का मतलब हो गया है 1/n-r+2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर दोनों को अगर डिवाइड में लिखते हैं, मतलब यहाँ पर आप ध्यान रखना 1 ऊपर है और 2 नीचे है, दोनों को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड में रखता हूँ तो डिवाइड रखने में क्या होगा, ये नंबर चला जाएगा आपके, जैसे इसको भाग में रखते हैं डिवाइड में, तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, मतलब n-r+2 बटा आ जाएगा यहाँ पर आपके r-1, ये हो गया इसका मतलब। अब मैं लिखता हूँ वहाँ पर जो मैंने लिखा था 7/1 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7/1 बराबर n-r+2 बटा r-1। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7r-7 बराबर n-r+2। अब इनको उधर भेज दो तो इधर 0 हो जाएगा, ये n का n रहेगा, यहाँ पे क्या था r था ना आपको, अभी इधर आएगा क्या होगा, ये माइनस में है और ये भी किस में हो जाएगा माइनस पर, ये हो जाएगा 8r, और ये माइनस का है उधर भी प्लस में हो जाएगा, 7 और 8 और 7 और 2 कितने हो गए 9, ये हो गए। तो हमें ये मिल गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे, अब आपको लिखना है सिमिलरली। ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डिवाइड, मगर ऐसे हमने जो किया ना यहाँ पर, ये ऐसा जैसे यहाँ पर दे रखा है 42 और 7 दे रखा है, इसका हम करते हैं अगर 42 और 7 का मतलब हम n-CR-1 के अंदर भाग देते हैं, हम n-CR ओनली यही रखते हैं, तो यहाँ आता है आपके 7 और यहाँ आता है 42। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमें ऐसा ही सेम आपका आंसर निकालना पड़ेगा, वो आप ट्राई करना, इतना मैंने ट्राई किया ना, जैसे आपको सेम ट्राई करना है। और आपको क्या सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n-7r+1 = 0, इसको सॉल्व करेंगे, अगर जो मैंने यहाँ पर क्या सेम अगर करेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 है ना, वो हम यहाँ लिख देते हैं n-8r+9 = 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा आपके, तो ये आएगा आपके प्लस का r और माइनस का 8 = 0, तो r का मान हो जाएगा 8। अब इस r का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके n का n, 7 का 7, r का मान आ गया है 8 + 1 = 0, n तो ये आ जाएगा n-856 प्लस का 1 = 0, तो n ये घटाएंगे तो -55 = 0, तो n का मान हो जाएगा आपके 55। ऐसे आप, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब